हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आरटीई एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब शिक्षा का अधिकार एक्ट। ये कब आया था? 2009 में। आज यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ये इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये तो टीचिंग लेवल से लेके हर लेवल में पूछे जाते हैं एग्जाम, जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और बाकी समस्त राज्यों के टेट से संबंधित जो भी टॉपिक है ना, ये सब कवर हो जाएगा इसमें। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं आरटी 2009 जो एक्ट आया था वो क्या था। पहले एक समरी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहां पर लिखा है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब आया? 2009 में। देखिए क्या लिखा है, बच्चे किसी भी देश के सर्वसंपत्ति होते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं वो देश के सर्वसंपत्ति होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनका जो भविष्य है वो देश का भविष्य होता है। जो जैसा वो बनेंगे उससे देश का भविष्य डिपेंड करता है। वे भविष्य के संभावित मानव संसाधन है। शिक्षा एक आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के 86वें संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन था? 86वां। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। और कौन सा अनुच्छेद था? आर्टिकल क्या था? 21A में जोड़ा गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जिसके तहत जो 21A था, 21A, उसके तहत क्या हुआ था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य, यानी कि फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। देखिए, जो संशोधन था ये तो 2002 में कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसको पारित भी करना था। ठीक है, इसको पारित करना था। तो ये 2002 में जब बन गया तो इसको जाके 2009 में संसद में पारित किया गया। और जो पारित तो हो गया 2009 में, लेकिन इसको लागू कब से किया जाए? तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि आरटी एक्ट जो कब पारित किया गया था, तो या कब बना था? तो वो बना था 2009 में। और लागू कब किया गया था? भारत में कब लागू किया गया था आरटी एक्ट 2009? तो आरटी एक्ट 2009 भारत में 2010 में लागू किया गया था। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। जो शिक्षा का अधिकार है उसको मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया है। ठीक है, 21A। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसके अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ये वही बात है, 2009 में पारित हुआ था संसद में और 2010 में लागू हो गया था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, देखिए, जो जो आरटी एक्ट जो 2009 बोलता है वो क्या कहता है? 1 से 8 तक शिक्षा सबका अधिकार है, मतलब सबको पढ़ना ही पढ़ना है 1 से 8 तक। ये राइट, ये देखिए उसका लोगो है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। आरटी एक्ट में देखो, देखिए क्या है, 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आरटी एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? आरटी एक्ट भारत में हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। वही लिखा, आरटी 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और बना कब था? पारित कब हुआ? ये तो भारत में लागू हो गया। और जो बना कब था? बना था 2009 में। 2009 में क्या हुआ था? बना था या पारित हुआ था? लागू कब हुआ? 2010 में। देखिए आरटीई की टैगलाइन क्या है?
आरटी की टैग लाइन है फ्री, यानी कि निःशुल्क, और कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। यानी कि पूरा क्या हो गया, फ्री एंड कंपलसरी, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य। देखिए आरटी के अनुसार एज वाइज क्लास में एडमिशन होगा, मतलब जिस बच्चे की जितनी एज होगी उस हिसाब से उसको क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। आप देखिए, क्लास 1 से 5 तक का विद्यालय घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पास में रखा जाता है विद्यालय, तो छोटे बच्चों का 1 किलोमीटर से अंदर होना चाहिए। और छोटे बच्चे किस में होते हैं, 1 से 5 तक की क्लासों में। और 6 से 8 का जो विद्यालय होगा वो 3 किलोमीटर के अंदर होगा। देखिए नंबर ऑफ टीचर्स, कितने कितने टीचर्स होने चाहिए। देखिए अगर 60 स्टूडेंट है तो 2 टीचर होने चाहिए। ठीक है, अगर 90 स्टूडेंट है, और ये 1 से 5 तक की क्लास के लिए है, 90 स्टूडेंट है तो 3 टीचर, 120 स्टूडेंट है तो 4 टीचर, अगर 150 यानी कि 150 स्टूडेंट है तो 5 टीचर तो होंगे, और एक प्रिंसिपल भी होगा। अच्छा ये चलता कैसे है, ये चलता है 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना अनिवार्य होता है। तो 60 है तो 2 टीचर, 90 है तो 3 टीचर, 120 है तो 4 टीचर, 150 है तो 5 टीचर। और जब 150 हो जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो इन टीचर को भी मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल चाहिए होता है, तो 5 टीचर और एक प्रिंसिपल। देखिए अब अध्यापकों के कार्य दिवस, वो एक साल में कितने, उनको कितने दिन काम करना है, कितने दिन अध्यापन का काम करना है एक टीचर को। तो क्लास 1 से 5 तक जो टीचर होंगे वो 200 दिन अध्यापन का काम करेंगे एक साल में, यानी कि 365 दिन है, 365 दिन में 200 दिन काम करेंगे। और जो 6 से 8 तक के टीचर हैं, 6 से 8 की क्लास वालों के टीचर हैं जो, वो पढ़ाएंगे 220 दिन। तो याद रखिएगा 1 से 5 वालों के लिए 200 दिन, 6 से 8 वालों के टीचर के लिए 220 दिन। अब जो अध्यापक है वो एक साल में कितने घंटे पढ़ाएगा, टोटल घंटे बताना है। अब जो 1 से 5 तक का क्लास वाला टीचर है वो पढ़ाएगा 800 घंटे, और 6 से 8 क्लास वाले टीचर हैं जो, वो पढ़ाएंगे 1000 घंटे। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी वाले टीचर होंगे वो 800 घंटे पढ़ाएंगे एक साल में, और जो अपर प्राइमरी वाले होंगे मतलब 6 to 8, वो पढ़ाएंगे 1000 घंटे एक साल में। अब देखिए वर्किंग आवर्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते में आपको कितने घंटे पढ़ाना है, ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, ये मिनिमम होते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। तो क्या है, वर्किंग आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाएंगे, तो एक हफ्ते में पढ़ाएंगे 45 घंटे। कितने घंटे, 45 घंटे पढ़ाना है एक हफ्ते में। अब देखिए स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये बहुत बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि लोग हम जो बीएड बीटीसी वाले शिक्षक भर्ती मांगते रहते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट टीचर रेशियो। देखिए स्टूडेंट और टीचर का अनुपात, मतलब रेशियो 30:1 का होना चाहिए। मतलब अगर 30 बच्चे हैं तो उन पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, 30 बच्चे और एक टीचर होना चाहिए, यानी 30:1 का रेशियो होना चाहिए। और यह अनुपात कभी भी 40:1 से ऊपर नहीं जा सकता। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है तो ठीक है, अगर 40 से ऊपर गया तब तो आपको भर्ती करानी ही पड़ेगी। वैसे 30 से ऊपर ही भर्ती करानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर भर्ती डिले हो रही तो 40 तक मान सकते हैं, लेकिन 30 जैसे ही होता है तो भर्ती करानी चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन है केवल, और आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी, और क्या है शिक्षा अधिकार आरटीई 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आरटी एक्ट है ये कौन से बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, ये देता है
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? प्रभावी पूछा है, तो प्रभावी किस वर्ष हुआ? देखिए, जो बना था वो तो 2009 में बना था, ठीक है, और जो प्रभावी हुआ वो कब हुआ? कब हुआ था प्रभावी? प्रभावी हुआ था 2010 में। और डेट क्या थी पूरी? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? कौन सा संशोधन था? 86, 52 यानी कि 52, 25, 22, कौन सा संशोधन था? तो हम लोगों ने देखा था जो 86 संशोधन था, ये कब आया था? 2002 में। इस संशोधन से शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया था। और वो कौन से आर्टिकल में शामिल हो गई थी शिक्षा? हो गई थी 21A में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाएगा बताइए? बताइए कितने घंटे पढ़ाएगा एक एक हफ्ते में? आप पढ़ चुके हैं 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे दिवस कितने होते हैं, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं पर वीक? तो हमने पढ़ा था वर्किंग आवर्स होते हैं 45, यानी कि 45। सी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? कौन सा आर्टिकल है शिक्षा का? तो हमें याद है शिक्षा का जो आर्टिकल है वो है 21A। तो ये 21A कहाँ है? ये डी ऑप्शन में 21A, ये सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो पर अपना लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।